तरीके की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Welcome to my class. Dear students, today we are going to see change the voice, active voice and passive voice. हमें सबसे पहले देखना है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एग्जैक्टली क्या है और उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। एक्टिव वॉइस ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग एंड तक के इस वीडियो को देखेंगे। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है और ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन रिसीव करता है। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये उसका स्ट्रक्चर है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, आई राइट आई स्टोरी। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, राइट जो है वर्ब है यानी कि हम उसको एक्शन भी कह सकते हैं, स्टोरी जो है वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आई जो सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट हासिल है, मैंने स्टोरी पढ़ी, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट हासिल है। उसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को हम जब कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव में, द स्टोरी इज़ रिटन बाय मी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस किया गया है और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस किया गया है। स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस में जो प्रोनाउन होता है पैसिव वॉइस में उस प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। यहाँ पर टेबल दिया गया है, वो टेबल की मदद से हम देख सकते हैं कि आई, वी, दे, ही, शी, यू, इट और नेम पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज होंगे। आई का मी हो जाएगा, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, यू का यू ही रहेगा, इट का इट रहेगा। और अगर किसी का नाम आता है जैसा गोपाल, रानी, रमेश, तो वो पैसिव वॉइस में वैसा ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, V1 है, तो उसमें क्या चेंजेस होंगे इस टेबल में इन डिटेल दे दिया गया है। यू कैन सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू टेंस जो है किस तरीके से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस चेंज होता है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर S प्लस V प्लस O, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट हासिल है क्योंकि वो एक्शन कर रहा है और ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है। मैंने किताब पढ़ी, किताब मेरे ज़रिए पढ़ी गई। ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा पैसिव वॉइस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वॉज, वेयर या टेंस के मुताबिक यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उस तरीके से चेंजेस करेंगे। वर्ब V3 और बाय के साथ सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस का सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस हम पहले ले रहे हैं। शी प्लेज गेम, शी सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब, गेम ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट शुरू में लाए गेम, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे इस का इस्तेमाल किया गया क्योंकि गेम जो है वो सिंगुलर है। प्लेस का थर्ड फॉर्म यहाँ पे प्लेड रहेगा, बाय के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शी है और ऑब्जेक्ट में वो हर हो जाएगा। इसी सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लूरल लेके देखा है। शी प्लेज गेम्स, यहाँ ऑब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए गेम्स आर प्लेड बाय देम। आर क्यों आया? क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लूरल था और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब लाना है। सिंपल पास्ट, वी प्लेड गेम, गेम वॉज प्लेड बाय अस, गेम सिंगुलर इसलिए वॉज का इस्तेमाल किया। वही सेंटेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लूरल कर दिया गया। वी प्लेड गेम्स, गेम्स वर प्लेड बाय अस। सिंपल फ्यूचर टेंस, राहुल विल राइट अ लेटर, राहुल सब्जेक्ट, विल राइट वर्ब, लेटर ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। अ लेटर ऑब्जेक्ट था इसलिए हमने उसको शुरू में लाए। विल बी रिटन बाय राहुल,
अब जैसा कि हमने देखे कि प्रेजेंट और पास्ट में हमने इज एम आर और वॉज वर्ब का इस्तेमाल किया हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर हम उसकी बजाय जो उसका रूट है यानी कि बी उसका इस्तेमाल करेंगे। कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस में कंटिन्यूस प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस पास्ट। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस HV प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, रश्मि is cooking vegetable, रश्मि सब्जेक्ट, is cooking वर्ब कंटिन्यूस, वेजिटेबल ऑब्जेक्ट। चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट को, हमने शुरू में लाया वेजिटेबल इज बीइंग कुक्ड बाय रश्मि। नहीं, यहाँ पर अगर कंटिन्यूस टेंस है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा, बीइंग का इस्तेमाल किया गया है और V3 ही रहेगा। इसी सेंटेंस को मैंने ऑब्जेक्ट प्लूरल के साथ किया, रश्मि इज कुकिंग वेजिटेबल्स। पहले सेंटेंस में सिंगुलर था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो उस तरीके से कैसे हम चेंजेस करेंगे। वेजिटेबल्स आर बीइंग कुक्ड बाय रश्मि, यहाँ पे सिर्फ आर का इस्तेमाल किया गया क्योंकि ऑब्जेक्ट जो था वो प्लूरल था। पास्ट कंटिन्यूअस, दे वर कुकिंग वेजिटेबल, वेजिटेबल वॉज बीइंग कुक्ड बाय देम। अब ऑब्जेक्ट हम प्लूरल कर रहे हैं यहाँ पे, शी वॉज कुकिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स वर बीइंग कुक्ड बाय हर। अगर हम देखें कि सिंपल टेंस थोड़े थोड़े से चेंजेस है, अगर ध्यान दें हमें समझने में दुश्वारी नहीं होगी। उसी तरीके से कंटिन्यूअस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंजेस है, प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वॉज और वर, उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल है और वर्ब थर्ड फॉर्म। परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पहले हम परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, देन बीन V3 बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, सुनील हैज़ इटन मैंगोज। एक्टिव वॉइस था, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हमने स्टार्टिंग में लिए मैंगोज। अब सुनील के साथ हैज़ का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन यहाँ मैंगोज प्लूरल है इसलिए हमने हैव का इस्तेमाल किया। मैंगोज हैव बीन इटन बाय सुनील। इटन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है इसलिए वो एज इट इज़ आएगा। पास्ट टेंस, सुनील हैड इटन मैंगोज, मैंगोज हैड बी इटन बाय सुनील। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, सुनील विल हैव इटन मैंगोज, मैंगोज विल हैव बीन इटन बाय सुनील। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स जो वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होता है। उसका एग्जांपल हमने लिए चेंज द वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चेंज जो है V1 है और द वॉइस वो ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस का इसका स्ट्रक्चर रहेगा, लेट शुरू में इस्तेमाल करेंगे हम, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B प्लस V3, लेट द वॉइस बी चेंज्ड। सेकेंड एग्जाम्पल, ओपन द डोर, ओपन V1 द डोर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इम्परेटिव सेंटेंस है जो वर्ब बेस फॉर्म से यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म या मेन फॉर्म से जुमला शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस, लेट द डोर बी ओपन्ड। मॉडल ऑक्सिलरीज, अगर सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी आ रहा है तो किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे उसका एक्टिव में और पैसिव में। एक्टिव वॉइस, ही कैन फाइंड द जॉब, ही सब्जेक्ट, कैन मॉडल ऑक्सिलरी, फाइंड V1 द जॉब ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर हर जगह वही रहेगा, पहले ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, देन जो भी चेंजेस है वो चेंजेस और वर्ब 3 फॉर्म। यहाँ पे द जॉब ऑब्जेक्ट है, द जॉब कैन मॉडल ऑक्सिलरी चेंज नहीं होगा। जो मॉडल ऑक्सिलरीज जुमले में आया है यानी एक्टिव में आया है, पैसिव में वो एज इट इज़ इस्तेमाल होगा ऑब्जेक्ट के साथ भी,
इसलिए कैन का हमने कैन ही इस्तेमाल किया। लेकिन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो आएगा बी फाउंड बाय हिम। अब जो भी सेंटेंस हम यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज से अगर बना रहे हैं तो सेम सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरीज एज इट इज़ इस्तेमाल होगा पैसिव में, और उसके साथ बी का इस्तेमाल होगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। आई शुड प्ले गेम, गेम शुड बी प्लेड बाय मी। स्टूडेंट्स यहाँ पर पूरा की पूरा टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, देन कंटिन्यूअस प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मॉडल ऑक्सिलरीज और इम्परेटिव सेंटेंस, इनका टेबल दे दिया गया है। टेबल में किस तरीके से उसको चेंज किया गया है, पूरा टेबल यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। तो ये टेबल के ज़रिए हम आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।